फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या रीज़न रहता है एडमिशन होने का पार्टनर का, और क्या क्या चेंजेस होते हैं जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप जाके जानें एडमिशन क्या होता है, रीज़न क्या होता है, कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद आज हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। एक नया पार्टनर आता है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से उनकी एंट्रीज होती हैं, वो हम अपनी आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट पिछली वीडियो से लिंक है तो पहले उसको देख लेना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सो एज द टू डिटरमाइन थ्रू अ न्यू रेशो हाउ द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी शेयर्स बाय न्यू एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किस तरीके से नए और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, ये चीज़ तो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो देर आर टू कॉमन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो कॉमन मेथड दिए गए हैं हमें। फर्स्ट है सेक्रीफाइस रेशियो मेथड। प्रेजेंट पार्टनर्स कॉन्सिक्वेंट टू सेक्रीफाइस अ स्पेसिफिक proportion of their profit in place of the new partner. The amount sacrificed by each partner is defined as the sacrifice ratio. sacrifice ratio के अंदर क्या होता है, जो प्रेजेंट जो पहले से हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं जो हमारी कंपनी के अंदर हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं कुछ अपना हिस्सा नए पार्टनर के लिए, तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो बोला जाता है। फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पार्टनर्स रेशियो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर से माइनस करेंगे न्यू रेशियो को, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रेशियो निकल आता है। In ratio method, it existing partners want to give up their shares in different proportion than they currently hold, then a gaining ratio is calculated. gaining ratio किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर तो दे रहे, प्रपोर्शन तो दे रहे, बट उसने होल्ड कर रखा है, तो वो गेनिंग रेशियो होता है। किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, नए रेशियो जो आया है उस रेशियो के अंदर से हम ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। मीन्स इसके अंदर हमें पहले न्यू रेशो को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके अंदर से ओल्ड को माइनस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस में पहले ओल्ड रेशो हमारे पास है, उसके अंदर से हम न्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से रहेगा जब एक पार्टनर नया एडमिट होता है, तो ड्यूरिंग एडमिशन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल एंड कैपिटल विद देम। जब एक एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो वो अपना गुडविल का शेयर भी लेके आता है, कैपिटल भी लेके आता है। देयर आर सम नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड ऑन द एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द फर्म। दीज एडजस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। देखो, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो कैपिटल भी लेके आएगा, अपनी गुडविल भी लेके आएगा, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी। जब एक एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का तो एंट्रीज क्या क्या होंगी, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का, इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल इन द कैश, अगर वो नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आया है। द जनरल एंट्रीज इज, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। मैंने बहुत बार बोला है एक चीज़, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो गोल्डन रूल्स आर मस्ट मस्ट, यू हैव लर्न दैट, उनको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। इफ़ गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू द टोटल कैपिटल अकाउंट, अगर गुडविल एडजस्ट हो रही है जो आपका कैपिटल अकाउंट है उससे, तो क्या एंट्रीज होंगी, द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, and bank account debit to goodwill account, and the new partners capital account debit to existing partners capital accounts in the sacrificing ratio। इस तरीके से इनकी एंट्रीज की जाएंगी अगर गुडविल एडजस्ट हो रही है आपके कैपिटल अकाउंट से। तब रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी रीवैल्यूएशन करना, उनकी दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। मार्केट की जो करंट में प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको दोबारा से वैल्यू करना, उनकी दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करना। एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी इज डेल्ट विद by the revaluation account, however it results in gain and loss being shared amongst the current profit sharing ratio of the existing partners। चेंज जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर होता है वो रिवैल्यूएट करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंगली। जो भी रिजल्ट निकल के आता है, गेन है या लॉस है, वो शेयर किया जाता है जो उनका करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को देखा तो जब अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इफ़
देर इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इफ़ देर इज़ एन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है बट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो एंट्रीज किस तरीके से होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट। Loss on revaluation is distributed among the existing partner in their all profit sharing ratio। देखो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट की हैं, तो जो प्रॉफिट है उनसे या लॉस है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर ही डिवाइड किया जाएगा और उनके एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के अंदर डिवाइड किया जाएगा। किस तरीके से एंट्रीज होंगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर एसेट्स ज़्यादा हैं, एसेट्स इंक्रीज हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अगर एसेट्स कम है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस तरीके से होगी, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अर्नड बिफोर द एडमिशन आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द कैपिटल अकाउंट टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर एग्जिस्टिंग रेशियो के अंदर। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चीज़ याद रखना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये इसीलिए मेंशन की गई है कि रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट उसको क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपनी कैपिटल लेके आता है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जब वो नया पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, व्हेन द न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इट इज़ क्रेडिटेड टू द देयर कैपिटल अकाउंट। जो एक नया पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल को तो उसकी एंट्री किस तरीके से होंगी, क्रेडिट की जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है एक जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से एंट्रीज़ की जाती हैं, किस तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के साथ डील की जाती है, गुडविल के साथ डील की जाती है, क्या क्या एंट्रीज़ होती है जर्नल के अंदर, वो सब चीज़ें हमने अपने आज के वीडियो के अंदर समझा है कि किस तरीके से एक नया पार्टनर जब कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है तो एंट्री किस तरीके से होंगी, वो सब चीज़ें हमने जानी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इसमें आपका ही फायदा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।